Hello student, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed our chapter number 4 that is motivation. बच्चों हमारी जितनी भी क्लासेस हुई है उन क्लासेस के अंदर हमने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से 3 चैप्टर जो थे वो मैनेजमेंट पे बेस्ड थे और 2 चैप्टर नंबर 4 और 5 जो मोटिवेशन और लीडरशिप थे। तो इसमें से मोटिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो डायरेक्टिंग का पार्ट था। आज डायरेक्टिंग का एक जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम लीडरशिप है, और लीडरशिप पे हमें चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो 2 ही क्लासों का है, यानी 2 वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। यानी ट्यूसडे तक हम हमारे बीएसटी की एक यूनिट जो 5 चैप्टर की है उन्हें हम कंप्लीट कर चुके होंगे। देन उसके बाद हम बिजनेस स्टडीज में हमारी यूनिट नंबर 2 को शुरू करेंगे, जो है मार्केटिंग की, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट की। यानी सेकंड यूनिट के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्रोडक्ट को सेल करने की। देखिए अभी तक आपने जो डिस्कस किया है वो आप लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एक्चुअल में एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को चलाया कैसे जाता है। तो उसके लिए आपने मैनेजमेंट देखा, एम्प्लॉयज की वर्किंग परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाता है, कैसे उनसे काम निकलवा जाता है, उसके लिए आपने मोटिवेशन देखा। और आज उसी का एक जो पार्ट है कि एम्प्लॉयज से और उन्हें इन्फ्लुएंस करके, उन्हें प्रभावित करके, इतना उन्हें मोटिवेट कर देना, इतना उन्हें लीड कर देना, इतना उन्हें इन्फ्लुएंस कर देना कि वो अपनी इच्छा से किसी काम को करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, विलिंगनेस के साथ। तो उसके लिए हम आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में बीएसटी में चैप्टर नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं और उसे हम कहते हैं लीडरशिप। एक्चुअल में लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स, एक्चुअल में जो मैनेजर है वही लीडर का रोल प्ले करता है। आप ध्यान रखना, जब हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था या 2 डिस्कस किया था, उस वक्त मैंने आपको मैनेजर रोल्स पढ़ाए थे, और मैनेजर रोल्स के अंदर मैंने आपको इंटरपर्सनल में 3 बताए थे, लिएजन, फिगर हेड और लीडर। तो लीडर जो है वो मैनेजर ही है, यानी मैनेजर ही लीडर का रोल निभा रहा है। तो एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को कभी ना कभी एज अ लीडर का रोल प्ले करना पड़ता है। तो वो उस समय जो रोल प्ले करता है तो उसे हम कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं? लीडरशिप। तो आपको यहाँ जब भी लीडरशिप और लीडर आएगा तो आपको ये मान के चलना है कि बात हो रही है किसकी? मैनेजर की। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वही क्या है यहाँ पे आपका लीडर। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें लीड करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिजायर्ड गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। दैट फॉर एग्जांपल हम एक बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस की बात ना करें और दूसरी बात करें, नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो भी एक लीडर है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम में से बहुत लोग यही चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे प्रधानमंत्री के, उसमें दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री चुना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके काम ने, उनके तरीकों ने हमें बहुत ज्यादा क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया। और विलिंगली, हम इच्छा से ये चाहते हैं, हमारी आत्म इच्छा ये है कि वो अगली बार जब चुनाव हो प्रधानमंत्री बन के आए। तो ऐसा का ऐसा ही क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर रोल प्ले कर रहा है। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर यही कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके क्या किया जाए, एम्प्लॉयज को लीड किया जाए, कैसे ना कैसे करके एम्प्लॉयज को क्या किया जाए, लीड किया जाए, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। मैनेजर उन्हें इन्फ्लुएंस करे ताकि वो अपनी इच्छा से विलिंगली खुद किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को लगाएं। तो बात वही हो रही है मोटिवेशन और डायरेक्टिंग जैसी, कि भाई आप बात कर रहे हो एम्प्लॉयज से काम निकलवाने की, बट अब आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि वो अपनी इच्छा से भी किसी काम को करना चाहें। क्लियर है? तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है बाय विच मैनेजर कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड द वर्क ऑफ अदर टुवर्ड्स गोल। मैनेजर जो एक लीडरशिप के अंदर एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, उससे वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट, गाइड और इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके बिहेवियर को बदल रहा है, किसके प्रति? काम के प्रति, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। देखिए एक मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ लीडर एक इफेक्टिव रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर उसके मैनेजर पे डिपेंड करती है, उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। तो एक्चुअल में मैनेजर ही लीडर है। तो एक लीडरशिप जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा सक्सेस करेगी, और लीडरशिप जितनी ज्यादा अनइफेक्टिव होगी, ऑर्गेनाइजेशन उतना फेलियर की तरफ बढ़ेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर किस पर डिपेंड करती है? एक इफेक्टिव लीडरशिप पर डिपेंड करती है जो मैनेजर परफॉर्म करता है। तो द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। एक जिम्मेदारी वाली अगर लीडरशिप निभाई जाए तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो सकता है। क्लियर है? तो लीडरशिप क्या है?
एक प्रोसेस है जहां पे मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है, उन्हें ये बता रहा है कि हाँ आप लोग अपनी इच्छा से कहीं ना कहीं कुछ और भी अच्छा कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर रहा है, उन्हें इंस्पायर कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। क्लियर है? आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद जब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है हमारे फीचर्स ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं। जैसे मोटिवेशन के फीचर्स थे, मैनेजमेंट के फीचर्स थे, उस तरीके से लीडरशिप के भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको 10 दिए हुए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो हमें 10 फीचर्स हैं लीडरशिप के, वो यहाँ पे डिस्कस करने कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में। पहला है पर्सनल एबिलिटी एंड क्वालिटी। लीडरशिप क्या है? एक मैनेजर के अंदर पर्सनल एबिलिटी है और उसकी क्वालिटी है। कहने का मतलब है हर कोई पर्सन या हर कोई मैनेजर लीडर नहीं बन सकता। कुछ लोगों के अंदर जब उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन होती है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को लीड करने की। तो एक पर्सनल एबिलिटी है, पर्सनल क्वालिटी होती है हर एक मैनेजर के अंदर। जो कई हैं जो उनमें से लीडर बन जाता है, कुछ है जो अलग तरीके का काम करते हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक पर्सनल एबिलिटी और एक क्वालिटी है जो किसी भी पर्सन के अंदर होती है। फॉलोवर्स, अब देखिए लीडरशिप के लिए फॉलोवर का होना जरूरी है, फॉलोवरशिप का होना जरूरी है। हम एग्जाम्पल किसी पॉलिटिक्स पार्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मंत्री जी हैं, कोई नेताजी हैं जो स्टेज पे जाके भाषण दे रहे हैं और उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो एक्चुअल में वो लीडरशिप नहीं है, वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं है। एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, एक इफेक्टिव लीडर के लिए उसके साथ उसको सुनने वाले, उसके पीछे चलने वाले फॉलोवर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर लीडरशिप का रोल निभा रहा है तो उसे सुनने वाले लोग होने चाहिए, उसकी बात मानने वाले लोग होने चाहिए। वो जब उसकी बात लोग जब भी सुनेंगे और जब भी मानेंगे जब वो इफेक्टिव पर्सनैलिटी वाला होगा, यानी उसे बात करना आता होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता होगा, उन्हें गाइड करना आता होगा, वो उनसे जुड़ के बात करता होगा। तो लीडरशिप के लिए फॉलोवर्स का होना जरूरी है। क्लियर है? आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एक कला है जिसमें दूसरे लोगों को मैनेजर क्या करता है, अपने से नीचे वालों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो विलिंगली किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए। क्लियर है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, अब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मैनेजर लीडरशिप कर रहा है जिस गोल के लिए कर रहा है, तो एक्चुअल में जो फॉलोवर्स हैं और जो लीडर है उनका जो गोल है वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए कहा गया कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अगर फॉलोवर्स का गोल अलग है, लीडर का गोल अलग है, उनके विचार, उनके गोल ही नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे लीडरशिप नहीं होगी। क्लियर है? लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड। देखो आज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी ना हो, मेरे अंदर ना हो, किसी और के अंदर हो, तो हम लोग जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर पुराने टाइम के, ट्रेडिशनल टाइम की बात की जाए तो लोग ऐसा कहा करते थे लीडर्स आर बॉर्न, जो लीडर होते हैं वो क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। मगर अब फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी पर्सन को प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी पर्सन क्या बन सकता है? लीडर बन सकता है। तो लीडरशिप जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आप डेवलप कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखो लीडरशिप जो है वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, यानी लोगों से जुड़ने पे बेस्ड है। ध्यान रखना, इंटरपर्सनल रोल जब बताया था मैंने आपको कहा था कि मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से जुड़ता है, उनसे एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है ताकि सब चीज़ें सही तरीके से चलती रहे। तो लीडरशिप भी क्या है? लीडरशिप के लिए मैनेजर को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे इंटरपर्सनल रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पलरी कंडक्ट, अगर एग्जाम्पलरी कंडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका लीडर इफेक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उसको इंस्पायर, उसको देख के जो सबऑर्डिनेट है वो भी क्या होंगे? इंस्पायर होंगे। तो यहाँ पे बात ये है कि एक लीडर जो है उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, एक आइडल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत से लोग उसका जैसा बनना चाहते हैं, उसके एक इशारे पे, उसके कहने पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पलरी कंडक्ट होना चाहिए। डायनामिक प्रोसेस, अगर लीडरशिप करने का जो तरीका है ना, लोगों को जो लीड किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, वो डायनामिक है, वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो लीडरशिप की स्किल्स हैं, लीडरशिप की जो स्टाइल्स हैं
वो सब क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, डायनामिक है, बदलती रहती है। इसलिए लीडरशिप जो है वो क्या है यहाँ पे आपका एकदम डायनामिक प्रोसेस का पार्ट है। क्लियर है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप जो है वो कभी फॉर्मल भी हो सकती है और कभी इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कैसे है? हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल को। फॉर्मल में पूरा काम सिस्टमेटिक तरीके से आता है, मैनेजर है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड कर रहा है, उन्हें कमांड दे रहा है, उन्हें गाइड दे रहा है। बट कभी कभी उसे इनफॉर्मल भी होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लंच टाइम हुआ, अब लंच टाइम के वक्त मैनेजर अगर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठ के लंच कर लेगा, इनफॉर्मली उनके साथ गप्पे शप्पे लड़ा लेगा, तो सीधी सी बात है वो इनफॉर्मली उनसे जुड़ जाएगा, और वो जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी ज़्यादा जो एडवांटेज है ना वो आने वाले टाइम के अंदर मिलने वाला है। तो लीडरशिप कैन बी फॉर्मल और कैन बी इनफॉर्मल, दोनों तरीके से होती है। ऑल मैनेजर आर नॉट लीडर, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया, हर एक मैनेजर लीडर नहीं बन सकता। जिसमें स्किल्स है लीडरशिप की, जो लोगों को गाइड इन्फ्लुएंस करना जानता है, वही लीडर बन सकता है, बाकी कोई भी लीडर नहीं बन सकता। क्लियर है? तो आज की जो क्लास थी, आज का जो मॉड्यूल था, वो लीडरशिप के इंट्रोडक्शन और लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पे था। नेक्स्ट जो एक क्लास बची है लीडरशिप वाले चैप्टर की, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक लीडर बनने के लिए मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप भी कभी लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। तो आज इंट्रोडक्शन था लीडरशिप का, जहाँ पे हमने बात की एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर गाइड और इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करता है ताकि वो विलिंगली कोई भी काम कर दें। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पे डिपेंड करती है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो आज हमने डिस्कस किए थे। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आया होगा कि लीडरशिप का मतलब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।